हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी आप लोग। मैं हूं रोहित चौहान, अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स हाउस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं तहे दिल से। आइए एंजॉय करते हैं इस चैप्टर को। आज का जो हमारा टॉपिक है आवेश का क्वांटीकरण। बच्चों ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि आप इसे पढ़ने के बाद खुद जान जाएंगे कि कितना ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। मेरे कहने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो चलते हैं, हम लोग टाइम को बर्बाद न करते हुए अपने टॉपिक पर इधर उधर बातें नहीं करेंगे, ठीक है। तो बेटा इस टॉपिक को समझने से पहले मैं आपको एक खेल खिलाता हूँ, एक प्ले, मतलब एक हम लोग एक खेल खेलते हैं कि वो क्या खेल है। अब देखिए ध्यान से, मैं आपसे कहा कि एक बॉक्स है, इस बॉक्स में खूब ढेर सारे गेंद हैं, खूब ढेर सारे गेंद हैं बच्चों, खूब ढेर सारे गेंद हैं। मैंने आपसे कहा कि आप इस बॉक्स में से, ये हम लोग का बॉक्स है, ठीक, ये बॉक्स है, इस बॉक्स में से आपको गेंद निकालना है। तो आपने एक गेंद निकाल दिया, फिर आपने दूसरा गेंद निकाल दिया, फिर आपने तीसरा गेंद निकाला। मैंने आपसे कहा कि बच्चों इसमें से 3.5 गेंद निकालो, 3.5 गेंद। तो कहोगे सर 3.5 गेंद कैसे निकालूंगा, 3 के बाद जब भी निकालूंगा तो वो चौथा गेंद होगा, 3.5 तो होगा नहीं। आई कि नहीं बात समझ। अच्छा अब ध्यान दीजिए, इस निकाले हुए गेंदों को, ये जो खाली बॉक्स है, ये जो खाली बॉक्स है, इस बॉक्स में आपको डालना है। तो आपने इसमें से ये बॉक्स गेंद डाल दी, दूसरी गेंद डाल दी, तीसरी गेंद डाल दी। मैंने कहा आपसे कि इस बॉक्स में 3.5 गेंदे डालो। कितनी गेंदे? 3.5 गेंदे डालो। तो कहोगे सर कैसे 3.5 गेंद में डालूंगा, जब भी इसमें मैं डालूंगा तो चौथा गेंद रह जाएगा तीसरे के बाद, कभी 3.5 गेंद जा ही नहीं सकता। मतलब क्या है बच्चों कि किसी भी बॉक्स में से निकाले गए गेंदों की संख्या जब भी होगी 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, 7 होगी, 8 होगी, ऐसे करके होगी। कभी 3.5 नहीं होगा, कभी 4.5 नहीं होगा, कभी 5.5 नहीं होगा। अच्छा, इस बॉक्स में डाले गए गेंदों की संख्या 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, 7 होगी, ऐसे करते करते चली जाएंगी। लेकिन कभी 3.5, कभी 4.5, कभी 5.5 ऐसे नहीं होंगी, ऐसे नहीं होंगी। इसका मतलब क्या है बच्चों, किसी गेंद से किसी बक्से से निकाली गई गेंद जब भी होगी एक पूर्ण होगी। क्या होगी? पूर्ण। पूर्ण का मतलब बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसी गिनती। क्या बच्चों? गिनती के रूप में होगी। किसके रूप में? गिनती के रूप में होगी। अच्छा, इस बक्से में डाली गई गेंदों की संख्या बच्चों, वह बच्चों गिनती के रूप में होगी। क्या आप जब गिनती आपको गिनाया जाता है तो क्या आप गिनती कभी आप 3.5 गिनते हैं, कभी आप 4.5 गिनते हैं? नहीं ना। जब भी आप गिनते हैं कोई गिनती, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे गिनते हैं हम लोग, ठीक है ना। आई की नहीं बात समझे। ये बात अगर आप समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो बच्चों, हम लोग चलते हैं, इसको अब साफ कर देना बच्चों। अच्छा, तो मेरे ख्याल से आप लोग इस कंसेप्ट को समझ गए हैं। यही कंसेप्ट अपने पास रखिएगा। पूरी की पूरी क्वांटिटेशन आपको मैं सिखा कर भेजूंगा, दोबारा आपको सीखने का आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अच्छा, मैंने यहाँ पर परमाणु दिया बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा, इस परमाणु में बच्चों खूब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन है, खूब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन है, खूब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन है, खूब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन है। और जितने बच्चों इसमें इलेक्ट्रॉन है उतने बच्चे इसमें प्रोटॉन भी हैं। ये परमाणु बच्चों उदासीन है। अभी क्या है? उदासीन है। इस परमाणु में मैंने केवल इलेक्ट्रॉन को दर्शाया है। किसको मैं दर्शाया? इलेक्ट्रॉन को। प्रोटॉन को मैंने नहीं दर्शाया है। प्रोटॉन इस परमाणु के अंदर नाभिक में है, और ये परमाणु अभी मैं इसको उदासीन मान रहा हूँ। क्या मान रहा हूँ? उदासीन मान रहा हूँ। तो मैंने आपसे कहा, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि बच्चों एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर बच्चों 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये बच्चों आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का आवेश होता है बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा, इस बात को हम समझेंगे खूब अच्छे से। मैं आपसे कहूँ कि थोड़ा मैं स्पीड नहीं बोल रहा हूँ ना, अच्छा थोड़ा आराम चलता हूँ। मैं आपसे कहूँ कि आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालो, तो आपने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। तो बच्चों जब एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाला है, तो इस परमाणु में अगर मैं आपसे कहूँ कि इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन है, तो जब इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन होगा बच्चों,
तो परमाणु कैसा होगा? उदासीन होगा। मैंने यहाँ लिखा बच्चों कि जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन हो तो बच्चों परमाणु उदासीन होता है, मतलब परमाणु पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता, किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होता। अब देख ध्यान से, जैसे ही इस परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकला है बच्चों, इस परमाणु पर कितना आवेश हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होगा। इस परमाणु पर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होगा। अच्छा, परिमाण तो बच्चों हो जाएगा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम ना बच्चों। अच्छा, बच्चों के मन में आ रहा था यहाँ पर माइनस होता है। हाँ हाँ, इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस होता है बच्चों, -1.6 × 10⁻19 कूलम। मैं यहाँ पर सिर्फ परिमाण की बात करूँ, देखिए ध्यान से। तो परिमाण बच्चों जो उसका जो आवेश का जो मान होगा वो होगा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा, मैं आपसे कहूँ जब इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर थे तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन की कम हो जाने के कारण ये इसमें किसकी संख्या अधिक हो जाएगी बच्चों? किसकी संख्या अधिक होगी बच्चों? प्रोटॉनों की संख्या अधिक हो जाएगी। किसकी होगी? प्रोटॉनों की संख्या अधिक हो जाएगी। मतलब क्या है कि इस परमाणु पर बच्चों कितना आवेश आ जाएगा? आवेश का परिमाण तो 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम होगा, ये पता है, लेकिन आवेश की प्रकृति कैसी होगी? धन आवेश की ऋण आवेश, ये आपको बताना है। वो होगा बच्चों धन। क्यों? क्योंकि इस परमाणु से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर थे, तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो इसमें किसकी अधिकता हो गई? प्रोटॉन की। तो एक प्रोटॉन अधिक हो गया तो उस प्रोटॉन पर कितना आवेश होगा बच्चों? इस प्रोटॉन पर बच्चों जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही होता है, लेकिन वो आवेश धन आवेश होता है। अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं तो प्रोटॉन पर +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम बच्चों ये होता है जी। अच्छा, तो ये बच्चों आवेश की जो प्रकृति होती है प्लस होगी। क्या बच्चों? प्लस होगी। इस बात समझ में आने समझा? अच्छा, मैं आपसे कहूं कि इसमें से मैंने एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकला बच्चों तो देखिए ध्यान से, अब इस पर जो आवेश होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होगा। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इस एक कूलम का एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ये एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ठीक है। तो बच्चों इसमें कितना इलेक्ट्रॉन निकला है? 2 इलेक्ट्रॉन निकला है। इस दूसरे इलेक्ट्रॉन, ये जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला बच्चों, दूसरे इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद परमाणु पर 2 गुणा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का आवेश होगा बच्चों। आई कि नहीं बात समझ में? थोड़ा मैं ये आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक से समझ में साफ कर रहा हूँ बच्चों। अगर मैं इसको बच्चों हल करूं तो देखिए ध्यान से, 2 छक्का 12, 2 एकम 2, एक हासिल 3.2 गुणा 10⁻⁻19 गुना। अच्छा, मैं आपसे बात करूं कि इस परमाणु से तीसरा इलेक्ट्रॉन बचा निकला, तो देखिए ध्यान से, जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकला है तो इस परमाणु पर कितना आवेश है बच्चों? 3 गुणा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम बराबर है। इसको हल करेंगे हम लोग, 3 छक्का 18, 3 एकम 3 एक हासिल 4, 4.8 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। ये बच्चों, अगर मैं इसी प्रकार से बात करूं, चौथा इलेक्ट्रॉन जब निकला इससे, चौथा 4 गुणा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। देखो बच्चों, इसको हम करते 4 छंग 24, 4 एकम 4, 2 हासिल 6.4 गुणा 10⁻⁻19। मैं आपसे कहा कि बच्चों इस परमाणु से आप एक इलेक्ट्रॉन निकाले, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, 3 इलेक्ट्रॉन निकाले, 4 इलेक्ट्रॉन निकाले। अब मैं आपसे कहूं कि आप इसमें 4.5 इलेक्ट्रॉन निकालें। कितना? 4.5 इलेक्ट्रॉन निकालिए। देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन इस परमाणु से निकल रहे हैं। जब कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से त्यागता है तो उसके ऊपर बच्चों धन आवेश आता है। क्या आता है? धन आवेश। ये पूरा का पूरा आवेश बच्चों धन आवेश होगा। क्या होगा? धन आवेश होगा। आई कि नहीं बात समझ में? अच्छा, मैंने आपसे कहा कि आप इस परमाणु से 4.5 इलेक्ट्रॉन निकालो, तो कैसे निकालोगे? सोचो, वो गेंद वाली बात याद करो।
बक्से में से 4 के बाद 4.5 गेंद निकालो। जब भी चौथे गेंद के बाद निकलेगा 5वां गेंद निकलेगा, 5.5 4.5 गेंद निकलेगा, 4.5 गेंद कभी निकल ही नहीं सकता। इसी प्रकार इस परमाणु से 4 इलेक्ट्रॉन के बाद 5वां इलेक्ट्रॉन निकलेगा बच्चों। यही कहता है क्वांटीकरण का सिद्धांत, किसी भी परमाणु से किसी भी पदार्थ पर उपस्थित आवेश की मात्रा, ये देखिए ये आवेश की मात्रा के लिए कितने इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार हैं बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन। इस आवेश की मात्रा के लिए कितने इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार हैं बच्चों? 3 इलेक्ट्रॉन। इस आवेश की मात्रा के लिए कितने इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार हैं बच्चों? 4 इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या है, इस आवेश के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, इस आवेश के लिए 3 इलेक्ट्रॉन, इस आवेश के लिए 4 इलेक्ट्रॉन। मैं आपसे कहूं कि परमाणु पर कितना भी आवेश हो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब भी होगी 1 2 3 4 5 6 7 एक पूर्ण संख्या के रूप में होगी। कभी भी उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बच्चों ये आधा करके, तिहाई करके, चौथाई करके नहीं होने वाली। आई कि नहीं बात समझ में? उसमें आवेश की मात्रा, जो भी आवेश की मात्रा है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब भी होगी बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे पूर्ण संख्या के रूप में होगी। 100 होगी, 200 होगी, 300 होगी, 400 होगी, ऐसे इलेक्ट्रॉन संख्या होगी। कभी भी 1.5 2.5 3.5 ऐसे नहीं होने वाली। आएगी नहीं बात समझ में? ठीक है ना जी। तो क्वांटीकरण संधि कहता है, अब देखिए ध्यान से, यही अगर मैं आपसे बात करता कि ये किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे हैं तो उस पर धन आवेश आ गए। अगर यही प्रोसेस अगर उल्टा होता, इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर दिया, तीसरा इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर दिया, तो बच्चों यही आवेश किसमें आ जाएगा बच्चों? माइनस में। यही आवेश की मात्रा वही आने वाली है। 3 इलेक्ट्रॉन के लिए जो आवेश की मात्रा यहाँ होगी वही आवेश की मात्रा यहाँ है। लेकिन यहाँ पर बच्चों प्रकृति बदल जाएगी। तो इसे आप थोड़ा नोट करेंगे क्या? तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अच्छा बच्चों, अब चलते हैं आगे। ठीक है, इसे हम समझते हैं। अच्छा बच्चों ध्यान रहे, मैं आपसे कहूं कि किसी भी परमाणु से जब भी कोई इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा तो बच्चों उस पर धन आवेश आएगा। किसी भी ये धन आवेश, क्या बच्चों? धन आवेश। किसी भी परमाणु से अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है तब, यह मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग तो बच्चों धन आवेश। इलेक्ट्रॉनों को बच्चों ग्रहण, क्या बच्चों? ग्रहण। क्या बच्चों? ग्रहण। क्या बच्चों तो क्या रहेगा वो? तब क्या हो जाएगा? ऋण आवेश। क्या बच्चों? ऋण आवेश हो जाएगा बाबू, ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन का त्याग करना धन आवेश, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना ऋण आवेश। अच्छा मैं आपसे बताऊं कि इस बात को हमने समझा। अच्छा देखिए ध्यान से, अब इसे मैं थोड़ा साफ करूं। अच्छा किसी भी परमाणु पर अच्छा देखिए ध्यान से, जो भाई जब एक इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, ऐसे करके आ रहा है। किसी भी परमाणु से या तो 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, या तो 3, या तो 4, ऐसे कर। ठीक है क्या? अब ध्यान रहे, अगर मैं कहूं कि जब 5वां इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 5 इलेक्ट्रॉन, 6ठा इलेक्ट्रॉन तो 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसी प्रकार करते बच्चों जब nवां इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उस पर आवेश क्या हो जाएगा? Ne। क्या है बच्चों? Ne। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करते मैं कहूँ अगर nवां इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उस पर कितने आवेश होंगे? तो आप क्या कहेंगे? Ne। मतलब क्या है, किसी भी पदार्थ पर आवेश की मात्रा बोले तो भाई Q बराबर बच्चों होता है Ne। क्या होता है बच्चों? Ne। क्या होता है बच्चों? Ne। N क्या है बच्चों? जहां पर संख्या है, किसकी संख्या बच्चों? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अच्छा यहाँ पर बच्चों एक प्लस लगाना है, एक माइनस। ध्यान रहे ये प्लस माइनस क्या है। देखो बच्चों, प्लस साइन हम तब लगाएंगे जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। मतलब प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग,
इलेक्ट्रॉन का त्याग। अब माइनस बच्चों इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण, क्या बच्चों, इलेक्ट्रॉन ग्रहण। आप जानते हैं क्योंकि ग्रहण के लिए ऋण आवेश आता है और त्याग के लिए धन आवेश आता है। मतलब क्या है, क्वांटीकरण का सिद्धांत बताता है बच्चों, Q बराबर बच्चों प्लस माइनस NE। प्लस का मतलब जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तब, ऋण का मतलब जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तब। ठीक है बच्चों, आई क्या बात समझ में। मतलब ये N क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। किसी भी पदार्थ पर उपस्थित आवेश की मात्रा उस पदार्थ से प्रवेश किए गए, उस पदार्थ से निकाले गए आवेश की मात्रा के ऊपर निर्भर करता है। अरे इलेक्ट्रॉन के संख्या के ऊपर निर्भर करता है। आय की निवासन में किसी भी परमाणु में आवेश जो अगर उसके ऊपर उपस्थित है तो उससे कितने इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन उसमें प्रवेश किए गए हैं, उस पर निर्भर करता है। मतलब अर्थात किसी भी परमाणु पर उपस्थित आवेश की मात्रा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक पूर्ण संख्या में होती है। यही क्वांटीकरण का सिद्धांत कहता है। इसको हम सर लिखेंगे, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए ध्यान से, हम लोग समझते हैं क्वांटीकरण का सिद्धांत। ये आवेश का क्वांटीकरण बच्चों, इसका मतलब क्या है, इसे ही हम लोग कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत। अच्छा, आवेश के क्वांटीकरण, इसे सिद्धांत के अनुसार किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश की मात्रा में इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या पूर्ण होती है। अब देखो बच्चों, किसी भी पदार्थ पर जो आवेश होगा या तो वो इलेक्ट्रॉनों का होगा या तो प्रोटॉन संख्या होगा, है बच्चों ना। तो मतलब क्या था भाई, आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत के अनुसार किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश की मात्रा में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या पूर्ण होती है, पूर्ण रूप में होती है, पूर्ण रूप में, कोई दिक्कत नहीं, पूर्ण होती है। पूर्ण का मतलब बच्चों कभी 1 2 3 नहीं होगा, है ना जी। अच्छा, किसी आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा Q बराबर बच्चों प्लस माइनस NE बच्चों। अच्छा, जहां E बराबर बच्चों 1.6 इंटू 10⁻⁷ अच्छा, प्लस किसके लिए बच्चों, त्याग, मतलब इलेक्ट्रॉनों का त्याग, बच्चों इलेक्ट्रॉनों का बच्चों ग्रहण, क्या बच्चों, ग्रहण। आय की निवासन में जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ऋणात्मक, जब इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो धनात्मक। ठीक है बच्चों, एकदम क्लियर दिख रहा है। हम लोग चलते हैं आगे। अब आगे का टाइम क्या है भाई, हम लोग, ठीक है, छोटे छोटे न्यूमेरिकल चलते हैं हम लोग, छोटे छोटे न्यूमेरिकल, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा, क्वांटीकरण सिद्धांत हमें समझ में आया कि नहीं समझ में आया, एकदम समझ में आया सर जी, एकदम समझ में आ गया। समझ में आ गया है तो आपसे मैं क्या कहूँ, आप जानते हैं एक गुरु आपसे क्या चाहेगा, बस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाइए, ठीक है ना, ताकि मुझे भी एक प्रोत्साहन मिले। मैं भी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो मुझे भी कुछ, बस आपसे एक अपेक्षा है कि आप हमें भी आगे बढ़ाइए, ठीक है। अच्छा चलिए, अच्छा चलते हैं, क्योंकि भाई हमारे देखिए जो भी है आप ही हैं और कोई नहीं है, क्योंकि आप भी हमारे वीडियो को अगर आगे बढ़ाएंगे तो भी हम आगे जाएंगे, ऐसे आगे कोई नहीं आने वाला। ठीक है, चलते हैं, छोटे छोटे सवाल, अच्छे से सवाल। मैंने आपसे कहा कि 300 इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होंगे ना बच्चों,
300 इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होंगे। तो बच्चों ये 300 क्या है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, मतलब n बराबर 300। अच्छा मुझे इससे क्या पूछा है कि आवेश की मात्रा का सूत्र क्या होता है, Q बराबर प्लस माइनस n ई। अच्छा बच्चों इलेक्ट्रॉनों के कारण पूछा है, तो बच्चों यहाँ से मैं फार्मूले में क्या लूंगा बच्चों, Q बराबर माइनस में से प्लस लूंगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के चलते बच्चों आवेश क्या होने वाला है, ऋण आवेश होने वाला है। तो यहाँ पर मैं माइनस में कब लूंगा, माइनस लूंगा। अच्छा n का मान कितना बच्चों है 300 और गुणा E का बच्चों मान कितना होगा बच्चों 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा इसको थोड़ा हम लोग हल कर लेंगे। देखो बच्चों ये -3 है बच्चों, 3 गुणा 10⁻2। देखिए ये 10⁻2 का मतलब क्या है, अभी आप 10 में है तो मैं बहुत अच्छे समझाऊंगा इसको। ये 3 गुणा 100 कर सकता हूँ क्या मैं, बोलो ध्यान से, गुणा 1.6 गुणे 10⁻⁻19 नाम। अच्छा ये बच्चों तो 10 ये 100 है कि नहीं, 100 को बच्चों में 10⁻2 कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ 10⁻2। अच्छा बच्चों तो 3 गुणा 10⁻2 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19। अच्छा बच्चों ये देखो बच्चों 10⁻2 10⁻⁻19 बच्चों दोनों को एक साथ करेंगे तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे तो Q बराबर -3 गुणे 1.6 गुणे 10⁻2 गुणे 10⁻⁻19। अच्छा मैंने इस वाले संख्या को इसके पास लिखा गुणा में, इसको मैंने इसके पास किया। अच्छा बच्चों अब देखिए अभी हम इसको गुणा किया था ना, 3 छक्का 18 3 एकम 3 है जी, 3 छक्का 18 3 एकम 3 दशमलव हो गया। अच्छा 3 एकम 3 एक हाथी 4 चला है ना, 4.8। अब बच्चों यहाँ पर देखो ध्यान से, बच्चों जब आधार सेम होते हैं तो इनके घात जुड़ जाते हैं, क्या होते हैं इनके घात बच्चों जुड़ जाते हैं। अब ध्यान रहे जब आधार जब सेम होंगे बच्चों तो इन दोनों आधार को केवल 10 बार केवल एक बार लिखना है और -19 में से 2 को आपको जोड़ देना है। अब बताइए ध्यान से, -19 में अगर आप जो 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा। बहुत बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं, वो सोचते हैं कि 21 आएगा। नहीं बच्चों, माइनस का मतलब होता है कर्ज, क्या होता है कर्ज, और प्लस का मतलब होता है बच्चा आपके पास पैसा है। सोचो आपके पास अगर -19 है, मतलब आपके पास 19 रुपए है नहीं, आपके पास 19 रुपए कर्ज है। अगर मैं आपको 2 रुपए दूं तो आपके पास कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर जी मेरे पास 19 रुपए कर्ज थे, मैं 2 रुपए ले लिया तो 19 में से 2 रुपए मेरे पट गए, तो कितने हुए भाई 17 रुपए भी कर्ज है। अभी बच्चों 17 रुपए कर्ज है। सोचो आपके पास 19 रुपए कर्ज, आपने 2 रुपए कमाए, 2 रुपए आपने कमाए तो आपने 2 रुपए उसको दे दिए, तो अभी कर्ज आपके ऊपर कितना है, कितना है 17 रुपए। तो 17 रुपए माइनस में कि प्लस में, माइनस में, क्या बच्चों माइनस में। तो देखो बच्चों -19 और 2 को जोड़ेंगे तो आएगा -17। देखो बच्चों ये हुआ हम लोगों का आगे का कौन, ये सवाल ऐसा हो गया। अच्छा समझ में आगे समझ गया। हम लोग चलते हैं अब आगे, एक बहुत सा सिंपल सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल। अब बच्चों मैं आपसे कहूंगा कि आप लोग बताइएगा क्लोरीन 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 बोलो बच्चों क्लोरीन कितना है Cl, इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है जी। क्लोरीन के नाभिक पर, हाँ नाभिक पर आवेश की मात्रा व प्रकृति का मतलब क्या बच्चों, क्या प्रकृति का मतलब आवेश धन आवेश होगा या फिर ऋण आवेश होगा, आगे की नहीं बात समझ में। अच्छा आप जानते हैं कि क्लोरीन ये हुआ बच्चों, ये हुआ क्लोरीन का नाभिक बच्चों ये हुआ, इसमें बच्चों 17 प्रोटॉन होंगे 17 इलेक्ट्रॉन होंगे। पूछा है बच्चों इसके नाभिक पर कितना आवेश की मात्रा होगा। बच्चों किसी भी परमाणु का नाभिक धन आवेशित होता है, क्या होता है धन आवेशित होता है। क्यों होता है,
क्योंकि इस परमाणु में प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन धन आवेश होते हैं। अच्छा, नाभिक में न्यूट्रॉन भी होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन भी होता है बच्चों। तो न्यूट्रॉन पर तो कोई आवेश होता नहीं है, तो नाभिक में न्यूट्रॉन है चाहे ना है, नाभिक के ऊपर आवेश से कोई मतलब नहीं, क्योंकि नाभिक पर क्योंकि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, मैं आपसे कहूँ आवेश की मात्रा Q बराबर NE। देखो बच्चों, यहाँ पर प्लस 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 है, तो बच्चों यहाँ पर प्लस लेना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों नाभिक पर आवेश कैसा होता है, धन आवेश। अच्छा, n का मान कितना बच्चों, बच्चों n का मान क्या दिया, 17 हो क्या बाबू, इस नाभिक के अंदर बच्चों 17 हमारे प्रोटॉन है। कितने हैं, 17 हमारे प्रोटॉन है। अब देखिए ध्यान से, Q बराबर प्लस 17 गुणा 1.6 गुणे 10 माइनस 19। अच्छा बच्चों, यहाँ पर बहुत जगह आपको ये जो मिलेगा Q बराबर प्लस NP। देखो बच्चों, P यहाँ पर लिखने का मतलब क्या है, प्रोटॉनों की संख्या। अरे भाई, प्रोटॉनों पर आवेश की मात्रा कितना होता है, इतना ही तो होता है। आप ऐसे भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही है बच्चों। क्या हो जाएगा, U बराबर, इसे थोड़ा आप लोग हल करिएगा तो कितना आएगा, 17 गुणा 16 कर दीजिए, है कि नहीं, 6 सते 42, 6 एकम 6, ठीक है जी, 6 एकम 6, 6 4 10। अच्छा, 1 7 1 गुना के 2, ठीक, सॉरी 1 एकम 1, सॉरी सर जी बुरा नहीं आता, ऐसी कोई बात नहीं बच्चों, मैं आपको सिखा रहा हूँ जी, तुम्हें बुरा नहीं आता। ठीक है, नहीं तो मैं खुद ही इसको मैं 16 का पहाड़ा पढ़ के निकल देता। देखिए 6 सते 42 का 2, 4 हाथी, 6 एकम 6 4 10, 1 सते 7 1 एकम 1, तो 2 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 1 1 2 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर एक अंक पर दशमलव है बच्चों, 27.2, 27.2 गुणा 10 की घात -19 ग्राम। इतना बच्चों आवेश आ जाएगा, इतना आवेश आ जाएगा, है कि नहीं, आए कि नहीं समझ में। अब क्या है, थोड़ा सा हम लोग एक बहुत ही अच्छा सा न्यूमेरिकल हल करेंगे। वीडियो लंबी पड़ गई क्या, अरे वीडियो लंबी नहीं है, ये वीडियो का टॉपिक ही ऐसा है कि इसको लंबा हो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल नहीं कराएंगे तो कैसे काम बनेगा। आए कि नहीं बात समझ में, कहोगे सर थ्योरी तो हमें भी आती है, अभी न्यूमेरिकल सीखो, न्यूमेरिकल है ना, फिजिक्स में न्यूमेरिकल ही तो है। आई की नहीं बात समझ में। अब देखो, मैं आपसे बात कहूँ कि कोई परमाणु 2 गुणा 10 के घात 5 इलेक्ट्रॉन, कोई परमाणु, कोई पदार्थ है, यहाँ पर मैं पदार्थ, कोई पदार्थ 2 गुणा 10 के घात 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है पदार्थ पर आवेश की मात्रा व प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब देखिए ध्यान से, मैंने कहा कोई पदार्थ दो इतना है, तो 2 गुणा 10 के घात 5, ये क्या है बच्चों, n बराबर बच्चों, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है जी। बेटा कोई पदार्थ इतने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इतने इलेक्ट्रॉन कोई पदार्थ क्या करता है बच्चों, ग्रहण करता है। तो मैं आपसे बात करूँ बच्चों, और E बराबर क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁰ 19 गुना। हमारे पास किसी भी पदार्थ पर उपस्थित आवेश की मात्रा Q बराबर होती है प्लस माइनस NE। तो देखो बच्चों, ग्रहण कर रहा है तो यहाँ पर हम क्या लेंगे बच्चों, माइनस, क्या लेंगे बच्चों, माइनस लेंगे। मतलब क्या है, जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उसके ऊपर माइनस चार्ज आता है, तो Q बराबर हो जाएगा माइनस n का मान कितना बच्चों, 2 गुणा 10 की घात 2 गुणा 10 की घात 5 n का मान। अच्छा, गुणा
1.6 गुणे 10 घात -19। अच्छा देखो बच्चों, इस अंक का इसके साथ गुणा कर दो, कितना हो जाएगा बच्चों? 16 गुना के 32, 3.2 गुणे 10 घात 5 गुणे 10 घात -19 ना बच्चों, यही बात ना। इन्हें थोड़ा हल कीजिए तो 10 घात 5 10 घात 19 भैया क्या हो जाएगा? 3.2 गुणा 10 का भैया आधार में एक ही बार ले दूंगा बाबू। अब 19 में से 5 को जोड़ो, -19 में 5 को जोड़ो बच्चों, कितना आ जाएगा? -14 नाम का आवेश। अच्छा आवेश की प्रकृति कैसे बच्चों? ऋण की धन। बच्चों यह ऋण आवेश होगा, ऋण आवेश होगा। दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? देखे तो हाँ दिख रहा है। आए कि नहीं समझ में? अच्छा अच्छा, आधे घंटे की वीडियो हो गई, आधे घंटे की वीडियो होगी बच्चों। अच्छा तो मैं इस वीडियो को यहीं पर रोकूंगा, ठीक है, ताकि आप लोग ये ना सोचे कि काफी वीडियो लंबी हो गई है। कोई बात नहीं, मैं अगली टॉपिक में क्वांटीकरण के एक हाथ दो सवाल काफी अच्छे अच्छे लाऊंगा। आप एकदम मत घबराइए, एकदम पढ़ते रहिए, मन से पढ़ते रहिए। ओके, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे जो भी करिए, जो भी मन करे आपको वो करिए, ठीक है, लेकिन पढ़ते रहिए।